नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 95 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 95 को। यह आपकी 25 फरवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम ज्योग्राफी भूगोल के 7th चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी यानी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कंटिन्यू करेंगे और इसी चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट मैप वर्क के क्वेश्चंस बनते हैं उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैप वर्क एसएसटी सामाजिक विज्ञान का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है 95% या फिर 100% का अगर टारगेट लेके चल रहे हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि मैप वर्क के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। आज की इस वर्कशीट की बात करें तो ये हमारी इस सेशन की, इस सत्र की लास्ट वर्कशीट रहेगी। उसके बाद हम और वर्कशीट पब्लिश नहीं करेंगे क्योंकि आपकी जो वर्कशीट है डीओई की तरफ से वो वर्कशीट मार्च और अप्रैल में भी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन वो वर्कशीट उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगी जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, यानी कि जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको इससे आगे की वर्कशीट करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो हमारा फोकस रहेगा, यानी कि इस वर्कशीट के बाद कल से हम स्टार्ट कर देंगे आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के ऊपर हम फोकस करेंगे एसएसटी, उसके बाद आपका इंग्लिश और हमारा हिंदी उनके ऊपर फोकस करेंगे। उसके बाद साइंस की भी एक स्पेसिफिक हम सीरीज़ लेकर के आने वाले। इन सभी सीरीज़ में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके सैम्पल पेपर्स हैं या और भी बहुत सारे कंसेप्ट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो हम लेकर के आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। तो यहाँ पे हमें इंडिया का पॉलिटिकल मैप दिया गया है और उस पर हमें लोकेट करना है। किसको लोकेट करना है? इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो दी गए, बंदरगाह, पतन, इसमें रहेगा कांडला जो कि गुजरात में है, मुंबई को हमें लोकेट करना है, मारमागांव को लोकेट करना है जो कि गोवा में है, न्यूमंगलोर ये कर्नाटका में इसको लोकेट करना है, कोची जो कि केरला में है इसको लोकेट करना है, तूतीकोरिन ये तमिलनाडु के दक्षिण में आ जाता है, चेन्नई ये भी तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में है, पारादीप ये उड़ीसा में है और हल्दिया ये हमारा वेस्ट बंगाल में पोर्ट आ जाता है। ओके, तो इन सभी 10 ये हमारी टोटल पोर्ट्स दी गई, ये आपके मैप वर्क के सिलेबस में, तो इनको हमें लोकेट करना है। क्लियर? उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा इसी वर्कशीट का, हमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी लोकेट करना है। सबसे पहले रहेगा अमृतसर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसको रिसेंटली नहीं काफ़ी टाइम हो गया नेम चेंज कर दिया गया, श्री रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देन मुंबई का छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई का मीनाम्बक्कम जो हमारा है मीनम्बक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको लोकेट करना है। ऐसे ही कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो इन 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 10 हमारी पतन है, इनको हमें लोकेट करना आज की इस वर्कशीट में। तो चलिए इनको हम लोकेट करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया मैप और इस टाइप का मैप रहेगा जिसके ऊपर आपको लोकेट करना है, लेकिन मैंने एक सेपरेट मैप के ऊपर अलग से इन दोनों को लोकेट किया ताकि आप अच्छे से इनको समझ पाओ। जहाँ तक आपके मैप वर्क की बात है तो क्लास 10th का जितना भी आपका मैप वर्क है, चाहे वो ज्योग्राफी का है चाहे वो हिस्ट्री का है, तो टोटल मैप वर्क ऑलरेडी मैं पब्लिश कर चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपको क्लास 10th सोशल साइंस का जो जीनियस बैच है वो अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको सभी चैप्टर्स के और मैप वर्क के वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के मेजर पोर्ट्स कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा कांडला आ जाएगा जो कि गुजरात में है। इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद हमने इस पोर्ट को डेवलप किया था और दिल्ली के सबसे नज़दीक जो पतन है वो यही है। उसके बाद यहाँ पर हमारा मुंबई पोर्ट आ जाएगा जो देश का सबसे बिजी, सबसे व्यस्त और सबसे बड़ा पोर्ट है, सबसे बड़ा पतन है। उसके बाद मारमागांव ये गोवा में है और मुख्य तौर पे यहाँ से लोएस का निर्यात किया जाता है। देन न्यूमंगलोर है, यहाँ से भी कर्नाटका से जो लोएस निकाला जाता है उसका निर्यात किया जाता है। देन कोची आ जाएगा जो कि केरला में है। देन तूतीकोरन ये हमारा सबसे दक्षिणी पोर्ट है और श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन चेन्नई ये हमारा सबसे पुराना पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट आ गया यहाँ पर। यहाँ पे आपका विशाखापट्टनम पोर्ट रहेगा, यानी कि आंध्र प्रदेश के नॉर्दर्न पार्ट में ये। ओके, ये हमारे देश का सबसे सुरक्षित, सबसे गहरा पोर्ट है। देन पारादीप ये उड़ीसा में डेवलप किया गया बंदरगाह, ज़्यादा पुराना पतन नहीं है ये, और ये डेवलप किया गया खनिजों के निर्यात के लिए और मशीनों के आयात के लिए। देन हमारा हल्दिया पोर्ट आ जाएगा, ये वेस्ट बंगाल में। हल्दिया पोर्ट को भी रिसेंटली हमने डेवलप किया है क्योंकि कोलकाता जो पोर्ट है उसके ऊपर दबाव बढ़ रहा था
ओके, तो उस प्रेशर को, दबाव को रिलीज करने के लिए हमने हल्दिया पोर्ट है उसको डेवलप किया। तो ये हमारे पोर्ट रहेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए। कांडला गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, मारमागांव दैट इज़ इन गोवा, न्यू मंगलोर ये आपका कर्नाटका में है, कोची ये आपका केरला में हो गया, तूतीकोण ये हमारे तमिलनाडु में हो गया और भारत का सबसे दक्षिणी पोर्ट है, श्रीलंका के साथ ट्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चेन्नई ये भी तमिलनाडु में है, भारत का सबसे पुराना पोर्ट है। देन विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में, पारादीप ये उड़ीसा में और हल्दिया ये वेस्ट बंगाल में। ये तो बात हुई हमारे पतन या पोर्ट की। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया आज की मैप वर्क में वो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हमें लोकेट करना है और उनकी लेबलिंग करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा आ जाएगा अमृतसर का राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका रीनेम कर दिया गया श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये यहाँ पर रहेगा पंजाब के बिल्कुल ऊपर नॉर्दर्न पार्ट में और पाकिस्तान के बॉर्डर से थोड़ा सा साइड में। ओके, यहाँ पे अमृतसर आ जाएगा। उसके बाद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये दिल्ली में है, यहाँ पे तो इजीली आप लोकेट कर सकते हो। देन कोलकाता का हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लोकेट कीजिए, तो आपको ये पता भी होना चाहिए कि ये कोलकाता में है। क्लियर। उसके बाद मुंबई का छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाए। उसके बाद हैदराबाद में हमारा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और चेन्नई में मीनमबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो हमें लोकेट करने थे। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।